ये प्रतिवर्ष आता है या प्रतिमाह आता है, इसलिए हम इसकी महत्ता को थोड़ा कम जानते हैं या न जानने की वजह से इसको उतना प्रश्रय नहीं देते। जो शिव, इसमें दो शब्द हैं, शिव और रात्रि। रात्रि का मतलब जानते हैं तम, अंधकार, जिसमें हम हमारे कर्म रुक जाते हैं और हम शिथिल हो जाते हैं। और जब सूर्य भगवान का प्रकट होता है तो हम चैतन्य हो जाते हैं और सक्रिय हो जाते हैं। जो शिव है उसका तात्पर्य होता है कल्याण। शिव का तात्पर्य है कल्याण, मंगल, अभ्युदय, अभ्युन्नति, जिन शब्दों में आप कह सकिए, सर्वव्यापक। जो शिव शब्द है उसका तात्पर्य क्या है? कल्याण, मंगल। शिव शब्द जो है वो मंगल का वाचक है, कल्याण का। हमारे आपके जीवन में जो भी मंगलमय हो रहा है वो सब शिव है, जो भी कल्याण हो रहा है वो सब शिव है, शिवमय। अब इस शिव का इस शिवरात्रि से क्या लेना देना है, क्या तात्पर्य है, कहां से प्रारंभ है? सबसे पहले इस विषय को विस्फोरित करते हैं। शिव शब्द क्या है? कल्याण का वाचक है। और आप बहुत बड़े ज्योतिषी के जो ज्योतिर्विद हैं उनके आप भ्राता हैं। अतः तिथिषा वंदिको गौरी गणेशो हे बुधो रवि शिवो दुर्गांतको विश्वे हरि काम शिव शशि। ये मुहूर्त चिंतामणि में कहा ना, मुहूर्त चिंतामणि में ऐसा श्लोक आया। अर्थात प्रत्येक जो तिथियां हैं, प्रतिपद, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, इन प्रत्येक तिथियों के अपने अपने स्वामी। प्रतिपद तिथि के स्वामी, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, इस क्रम से जब हम चलते जाते हैं तो जो चतुर्दशी तिथि है उसके स्वामी शिव। जो चतुर्दशी तिथि है उसके स्वामी शिव। क्योंकि ये प्रत्येक पक्ष में आती है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दो होते हैं एक मास में, तो प्रत्येक पक्ष की जो प्रत्येक मास की जो कृष्ण चतुर्दशी है वो शिवरात्रि है। प्रत्येक मास, आज को छोड़ दीजिए, जो अभी से इसके बाद मास आएगा, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद इत्यादि, प्रत्येक मास के कृष्ण चतुर्दशी की जो रात्रि है वो शिवरात्रि है। और वर्ष में जो एक बार फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी है उसकी जो रात्रि है वो महाशिवरात्रि। कैसे और क्या है, इसमें कब से मनाया जाने लगा, क्यों मनाया जाने लगा, कहां से प्रथा चल पड़ी, इसका विवेचन जब हम करेंगे तो शिव पुराण में बहुत सारे आख्यान इसके संदर्भ में मिलते हैं, अनेक अन्य पुराणों में इसके आख्यान मिलते हैं, लेकिन हम संक्षेप में सबको स्पर्श करते हुए आपके जो उपयोग वस्तु है, उपयोगी है और सार संक्षेप है उसको कह पाएंगे, क्योंकि उसके सारे को अगर विशद करेंगे तो कह ही नहीं पाएंगे। अब प्रत्येक जो चतुर्दशी है उसके स्वामी शिव हैं। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी और त्रयोदशी में चतुर्दशी लग जाएगी, रात्रि को चतुर्दशी रहेगी, तभी वो मनाया जाएगा ये पर्व। और उसके स्वामी शिव जी। हुआ क्या था कि इस तिथि को एक बार शिवलिंग तयोर्भूता, शिवलिंग तयोर्भूता ज्योतिर्मय स्वरूपेण, ज्योतिर्मय रूप में एक लिंग का प्रादुर्भाव हुआ। कहां, क्यों हुआ और कब हुआ, ये जितने द्रव्य आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब वस्तुतः एक है।
तात्विक रूप से एक है, उपाधि भेद से इनमें भेद होता है। जैसे मनुष्यत्व न सकल मनुष्य में एक मनुष्यत्व धर्म है, वो बैठा है सभी मनुष्यों में, लेकिन मेरा नाम अलग है, आपका नाम अलग है, आपका नाम अलग है, शरीर अलग है, इससे भेद है, लेकिन जो धर्म है वो एक सब में बैठा है। उसी प्रकार जो शिव तत्व है वो सभी में एक है, एक है अर्थात वो एक ही तत्व है। कार्य की दृष्टि से अब इसके पहले आपको यह भी बताना पड़ेगा कि साकार, निराकार, सगुण और निर्गुण, तब वहां तक बात पहुंचेगी जहां चल रही है। ईश्वर का दो स्वरूप है, पहले ये बताकर फिर हम वहां। ईश्वर का दो स्वरूप है, एक साकार, निराकार, सगुण और निर्गुण। साकार का तात्पर्य होता है आकार के सहित, जिसकी कोई आकृति हो उसे हम साकार। निर्गतः आकारः यस्मात्, जिससे आकार निकला, प्रादुर्भूत हुआ हो, प्रकट हुआ हो, वो निराकार। तो साकार और निराकार इन दोनों का हम क्या करते हैं, अर्चन करते हैं, पूजन करते हैं, उपासना करते हैं। क्या है कि साकार से निराकार तक जाया जाता है, साकार से निराकार तक हम पहुंचते हैं। तो जब साकार से निराकार की ओर पहुंचते हैं तो सर्वप्रथम हम जो साकार रूप है उसको हम बोलते हैं। इसको और सरल भाषा में समझे, जैसे मैं संस्कृत का विद्वान हूँ, संस्कृत पढ़ा हूँ, संस्कृत का छात्र हूँ, जो आप समझ सके संस्कृत का विद्यार्थी हूँ, तो मैंने प्रारंभ में संस्कृत बोल रहा था। हम लोगों के घर परिवार में संस्कृत का प्रचलन है, पिता पितामह, प्रपितामह, वृद्ध प्रपितामह इस विद्या को पढ़ने में, सेवा करने में अपना जीवन व्यतीत किया था। उनकी सबकी महनीय कृपा से ऐसा घर का वातावरण रहा कि संस्कृत सामान्य में आ गई। तो वेद, पुराण, उपपुराण, षट दर्शन, षट शास्त्र बड़ी गंभीर विद्या है। उस गंभीर विद्या को जब चारों वेद को आप बोलिए तो सामान्य में लोगों को नहीं समझ में आता, संस्कृत बोलिए तो लोगों को समझ में नहीं आता। तो आप क्या निवेदन किए, हिंदी में बोलिए। अब वो जो ज्ञान है, ये मैं बोल रहा हूँ अपने से, तो क्या बोलूँगा, ये सारी बातें वेद में लिखी हैं जो मैं बोल रहा हूँ, अपने से कुछ भी नहीं बोल रहा। सारी बातें पुराणों में लिखी हैं। वहाँ की जो संस्कृतमय वार्ता है उसको मैं हिंदी में बनाकर आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। ये बात हिंदी में तो वहाँ नहीं लिखी है, मूल रूप में कहाँ लिखी है, संस्कृत में। उसको मैंने आपके लायक या जन सामान्य के लायक बनाने के लिए जिस भाषा में आप समझ सकते हो उसका, आप गीता प्रेस में देखेंगे तो अनेक भाषाओं में उसका अनुवाद कर दिया गया कि जो जैसा भाषी हो, जैसा समझ सके वो समझे। तात्पर्य क्या है कि जो निराकार पर ब्रह्म है उसको अभिव्यक्त करने के लिए, समझने के लिए हमने क्या किया, उसका साकार स्वरूप दे दिया। उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, निराकार है। ये जो मैं कह रहा हूं इसका वास्तविक स्वरूप क्या है, संस्कृत है। हमको आपको समझने के लिए, हमारी आपकी सुविधा के लिए, आनुकूल्य के लिए, अनुकूलता के लिए इस रूप में हम कर दे रहे हैं। यही इसका स्वरूप नहीं है। जाना तो वहां है, चलते हम इसलिए हैं कि न चलना पड़े, यही ना है वास्तविक अर्थ। आप अभी यहां तक आए हैं किस लिए, यहां आने के लिए आए हैं, नहीं, यहां आप ना आना पड़े, यहां बैठ गए आप। अर्थात जो आप चलते हैं, न चलने के लिए चलते। पूजा जो करते हैं साकार की, वो निराकार तक पहुंचने के लिए करते हैं। साकार उसका माध्यम है, क्योंकि सबको तुरंत साकार समझाएंगे, सबको तुरंत संस्कृत समझाएंगे तो नहीं आएंगे, सबको तुरंत क्लिष्ट बातें बताएंगे तो नहीं आएंगे। उसको अपने एक स्तर में लेके आना पड़ता है। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ एक एक मनीषी लिए, ध्यानी, योगी, ज्ञानी, अनेक मनीषी लिए जो ध्यान, योग
और इन विद्याओं को आत्मसात करने वाले महापुरुष हुए। वो अपने उनके अंतर्भूत उनके अंतर्गत अनेक शिष्य पलते बढ़ते रहते थे। तो कुछ दिन अपने साथ रह के उनके जीवन में उनके दैनिक व्यवहार को संस्कारित करते करते अपने लेवल में लाकर तब वो अपनी बातें बताते थे। और जब ये समझ लेते थे कि इसमें पात्रता आ गई है तो उस रहस्य को उद्घाटित कर देते थे। जो रहस्य उनको बताना है उस रहस्य को निरावरण कर देते थे। तात्पर्य क्या निकला कि जब हम साकार रूप इस परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप के समीप पहुंचते पहुंचते अपने व्यवहार को परिमार्जित कर लेंगे, संस्कारित कर लेंगे, तो वो निराकार स्वरूप हमारे अंतरात्मा में स्वयं ही अभिव्यक्त हो जाएगा। ज्योतिर्मय स्वरूप में, लिंग स्वरूप में हमारे अंदर भूत प्रकट हो जाएगा। हमको बाह्य चिंतन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन वहां तक पहुंचने के पहले यदि आपने साकार का आलंबन नहीं लिया तो आप भ्रम में। जैसे छत पर पहुंच जाने के बाद सीढ़ी की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो सोपान है छत पे चढ़ने के मार्ग है, साधन है, साध्य नहीं है। साध्य आपका ऊपर छत पर चढ़ना है, लेकिन चढ़ने के पहले अगर आपने सीढ़ी को छोड़ दिया तो आपसे बड़ा मूर्ख भी कोई नहीं, हमसे बड़ा कोई मूर्ख भी नहीं। साधन का आलंबन तब तक लेना पड़ेगा जब तक हम साध्य की प्राप्ति नहीं कर लेते हैं। अपने अंतर मन में और धृति क्षमा दमोस्तेयम इत्यादि साधनों के द्वारा जब तक हम अपने जीवन को निर्मल नहीं कर लिए, अंतःकरण हमारा विशुद्ध नहीं हो गया, निर्मल नहीं हो गया, उसके पहले और उस परब्रह्म परमात्मा का जब तक हमको अनुभव नहीं हो गया, अंतर मन में तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि का ये अनुभव वाक्य मैंने अनुभूत नहीं कर लिया, यदि उसके पहले हमने उसका आलंबन छोड़ दिया तो हम भ्रम में हैं और भ्रम में जीवन फिर नान्य पंथा विद्यते, कोई दूसरा मार्ग नहीं। इसलिए निराकार तक पहुंचने के लिए साकार का आलंबन लेना। और जो ये शिवलिंग कहते हैं, क्योंकि शिवलिंग समुद्भूता, तो लिंग का तात्पर्य होता है लीनम अर्थम गमयति की लिंगम। जो लीन अर्थ है, तिरोभाव है, जिसका जो दिखाई नहीं दे रहा है, उद्भूत नहीं है, प्रकाशमय नहीं है, उसको जो प्रकाशित कर दे, प्रकट कर दे, उसी का नाम लिंग है। लीनम अर्थम पदार्थम गमयति की लिंगम। लीन पदार्थ को, दबे हुए, छिपे हुए रहस्यात्मक तत्वात्मक स्वरूप को जो उद्भासित कर दे, वो जो छिपा हुआ स्वरूप है निराकार वाला, परब्रह्म परमात्मा वाला, उसको जो निरावरण रूप में हमें आत्म साक्षात्कार करा दे, उसी का नाम लिंग है। लिंग का तात्पर्य होता है बोधक, चिन्ह। लिंग क्या है? चिन्ह है उस परब्रह्म परमात्मा का, निराकार स्वरूप का चिन्ह। लिंग का तात्पर्य चिन्ह, लिंग का तात्पर्य बोधक, लिंग का तात्पर्य उद्भासक, लिंग का तात्पर्य प्रकाशक। अनेक रूपों में आप इसे समझ सकते हैं। जो प्रकाशित कर दे, हमारे अंतर तत्व को जो प्रकाशित कर दे, उसका नाम लिंग है। तो ये जब शिवलिंग उद्भूत हुआ, उद्भूत होने पर क्यों? क्योंकि ब्रह्मा और विष्णु, ये दो तत्व आपस में ये कह रहे थे कि मैं सर्वश्रेष्ठ, वो कह रहे थे मैं सर्वश्रेष्ठ। इसी दोनों के द्वंद्व में, अर्थात दो पदार्थों का जब द्वंद्व हो रहा है, तो एक प्रकाश स्वरूप, ज्योतिर्मय स्वरूप लिंग का उद्भव हुआ। और उस ज्योतिर्मय स्वरूप शिवलिंग ने अपने आप को प्रकट करके यह कहा कि ये जो द्वंद्व है ठीक नहीं, सृष्टि के लिए ये द्वंद्व ठीक नहीं। न आप बड़े, न हम बड़े, न आप बड़े, सभी एक तत्व, तीनों में एक ही तत्व है। किंतु जब द्वंद्व होता है तो द्वंद्व के लिए, उसके समापन तक जाने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता होती है। वो कहे कि नहीं, हम पता करेंगे कि ये वास्तव में एक ही तत्व है कि नहीं।
कि पता कैसे किया जाए, तो विष्णु भगवान ऊपर की ओर और ब्रह्मा जी नीचे की ओर शिवलिंग का मापन करने के लिए, उस चिन्ह का, उद्भासक का, प्रकाश का मापन करने के लिए चल रही। वो ऊपर की ओर और ये नीचे की ओर। विष्णु जी जाते 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 भगवान वो जो अत्यंत अनंत अपरिमित जो शिवलिंग था उसका कोई माप हो नहीं पाए और वापस आ गए जिस स्थान से चले गए, वहां आकर खड़े हो गए। देखते हैं कि कुछ देर बाद ब्रह्मा जी आते हैं केतकी का पुष्प लिए और कहते हैं कि मैंने इस शिवलिंग का आद्योपांत था लगा लिया, मैं जान गया हूं इनका अंत कहां। तो उसमें से प्रकाश स्वरूप तत्व ये बोलता है कि सबसे पहले तो एक वाक्य है, अभी पूरा स्मरण नहीं है, कर्ता कारयिता चलो योजकः प्रेरकः। इसका तात्पर्य ये होता है कि कोई घटना होती है तो करने वाला, माने कोई दुर्घटना होगी तो उसका करने वाला भी उतना ही दंड का भागी होता है, उसका सहयोग करने वाला भी उतना दंड भागी होता है, उसमें जो प्रेरणा देता है वह भी उतना ही दंड का भागी होता है, शास्त्र कहता है। केतकी का पुष्प क्योंकि अन्याय का साथ दे रहा था तो सबसे पहले उसको दंडित कर दिया गया कि तुमने यहाँ पर मिथ्या भाषण किया, अतः मिथ्या भाषण के स्वरूप अब तुम मेरे लायक नहीं, कभी भी मेरे से तुम्हारा जुड़ाव नहीं, तो उसको अवरुद्ध कर दिया। और ब्रह्मा जी के लिए कहे कि ऐसा असत्य भाषण नहीं, असत्य भाषण नहीं करना चाहिए आपको। वस्तुतः ये जो एक तत्व है, इस एक तत्व का कहाँ से कौन पता लगा सकता है? एक ही तत्व यहाँ है, एक ही तत्व जगत के किसी कोने में है, पूरे ब्रह्मांड में है, वो एक ही तत्व है। तो आपने पता लगा लिया, यह कहना तो बड़ी विडंबनापूर्ण बात। वहां से फिर क्या हुआ कि शिव तत्व सभी में समाहित हो गया और वही शिव तत्व ब्रह्मा में है, वही शिव तत्व विष्णु में है, वही शिव तत्व देवी में है, वही शिव तत्व गणेश में, वही शिव तत्व सभी देवों में है। जैसे हम आप आज शिव का पूजन करते हैं ना, तो हमारे गुरुदेव कहते हैं कि शिव का पूजन करने से सभी का पूजन हो जाता है, पंचदेव की पूजा हो जाती है। पंचदेव का तात्पर्य होता है शिव जी, गणेश जी और शक्ति देवी जी, सूर्य और विष्णु, ये 5 देव हैं। हम सभी सनातनियों की इन पंचदेवों की प्रधान रूप से पूजा करनी चाहिए। इसलिए देखिए जब शिव परिवार वहां पर जहां भी प्रतिष्ठा करते हैं वहां शिव परिवार पंचदेव सहित करते हैं, तो इनका पूजन करने से शिव का पूजन करने से पंचदेव का भी पूजन हो जाता है। कैसे? गुरुदेव ने कहा कि शिव तो शिव है, शिव के ही सुपुत्र हैं गणेश जी, उनका पूजन हो गया, उन्हीं के आत्मा वही जायते पुत्र, आत्मा ही अपना पुत्र रूप में है ना, तो शिव का पूजन किए तो गणेश जी का भी पूजन हो गया। अर्धनारीश्वर हैं ही, शिव का पूजन हुए तो शक्ति का भी पूजन हो गया। अब एक बात और भी ध्यान में आई है, इसे अभी रखेंगे आपके सामने। शिव का पूजन किए तो शक्ति का भी पूजन हो गया, 3 लोग हो गए। सूर्य उनके साक्षात नेत्र के स्वरूप में, तो शिव का पूजन से सूर्य का भी पूजन हो गया। और कमल नयन भगवान जो विष्णु हैं वो उनके हृदय में विराजते हैं, इसलिए शिव के पूजन से भगवान विष्णु का भी पूजन। क्योंकि आप जानते हैं कि कमल नयन भगवान जब आराधना कर रहे थे, सहस्रार्चन कर रहे थे, उसमें भगवान परीक्षा लेने के लिए एक कमल उसमें से हटा लेते हैं, सहस्रार्चन खंडित हो जाता है। इसलिए भगवान ने कहा मुझे कमल नयन मेरी संज्ञा है, था अपने नयन को, आंख को ही निकाल कर चढ़ाने लगे तो प्रकट हो गया। वो भगवान विष्णु उनके हृदय में विराजते हैं। शिवस्य हृदय विष्णु
शिवस्य हृदये विष्णु विष्णोश्च हृदये शिवः अनयोरन्तरं नास्ति यह पश्यति समूढ़। शिव के हृदय में विष्णु का वास, विष्णु के हृदय में शिव का वास, इन दोनों में जो भेद देखता है वो मूढ़ है, अत्यंत मंदमती है, उसकी प्रज्ञा नहीं है। ये एक तत्व है। और जो कह रहा था कि शिव और शक्ति एकाक्षरी कोश है, उस एकाक्षरी कोश में उस एकाक्षरी कोश में जितने अक्षर हैं ना, उनके सब के अर्थ बताए गए। अर्थात अकारः वासुदेवस्य, अकार जो है वो वासुदेव, इकारः शक्ति स्वरूपः, वहां पर लिखा है कुछ इस तरह से, मैं उसका भावार्थ बोल रहा हूं। इकार जो है वो शक्ति स्वरूप है। भगवान शक्ति की इतनी वो देते हैं, तो इतनी प्रधानता देते हैं कि हमेशा अपने आप को अर्धनारीश्वर के रूप में उन्होंने प्रकट कर दिया। अब यहां समझने वाली चीज है समाज में, क्योंकि हिंदू धर्म, शिवरात्रि, इन दो विषयों पे मैं बोल रहा हूं। जितनी सत्ता हमारी है उतनी ही सत्ता अर्धांगिनी की, उसके मान, प्रतिष्ठा और सम्मान हेतु जो आवश्यक कदम है वो हम लोगों को उठाना चाहिए। अवहेलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर शिव से ई हटा दीजिए, एकाक्षरी कोश के अनुसार ई को हटाइए तो अब क्या बचेगा ये आप लोग भी जानेंगे। शिव से शक्ति का स्वरूप जो ई है उसको हटाइए तो शव ही बचता है। इसलिए जब जीवन में शक्ति नहीं रहेगी, चाहे वो मेधा शक्ति हो, चाहे क्रिया शक्ति हो, चाहे अन्य कोई जिन जिन रूप में शक्ति है, शिव और शक्ति का समन्वित रूप है, तभी जीवन की ये जो द्विचक्रिका है चल रही है, रथ चल रहा है जीवन रूपी, तभी चल पाएगा। अर्थात हमारे जीवन में शिव की प्रतिष्ठा, शक्ति सहित शिव की प्रतिष्ठा जितनी अधिक होगी उतना हमारे जीवन का रथ वेग से चल पाएगा। ये इसका सारांश। दूसरा विषय जो है, शिव की प्रतिष्ठा शक्ति से है, शक्ति की प्रतिष्ठा शिव से है, और भगवान शिव के अंतर मन में, हृदय स्थल में विराजमान साक्षात सकल ब्रह्मांड नायक भगवान विष्णु का वास है। तो वो उनको भजते हैं और वो उनको भजते हैं। एक दूसरे में आराध्य आराधक भाव संबंध है, आराध्य आराधक भाव संबंध। शिव जी विष्णु को वो आराधना करते हैं, वो आराधक हैं, वो आराध्य हैं। एक तरफ विष्णु जी शिव की आराधना करते हैं, वो आराध्य है, ये आराधक है। आराध्य आराधक भाव संबंध है। इसीलिए जब रामेश्वरम शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा भगवान राम ने की तो लोगों ने पूछा कि इसकी क्या व्याख्या करेंगे। रामेश्वर तो कहे रामस्य ईश्वर रामेश्वर। भगवान राम ने तुरंत कहा कि इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है, रामस्य ईश्वर रामेश्वर। राम के जो ईश्वर वो रामेश्वर। अच्छा ऐसी बात है, हम लोग तो ये आराध्य आराधक भाव पढ़े थे। अब ये तो एक ही बता रहे हैं राम जी की रामस्य ईश्वर रामेश्वर, अर्थात जो राम के ईश्वर है वही रामेश्वर। तो लोग कौतूहल बसात भगवान शिव से पूछे कि ये रामेश्वर शिवलिंग की स्थापना हुई है प्रभु, क्या अर्थ इसका हम लोग समझेंगे। तो कहे राम ईश्वरो यस्य, राम है ईश्वर जिसके, वही है रामेश्वर। राम है ईश्वर जिसके, जिसके ईश्वर राम है वही है रामेश्वर। अर्थात कितनी, देखिए आप समझिए कितना ज्यादा आराध्य आराधक भाव है
इसका मतलब है कि वो एक ही तत्व है, तभी तो अपने आप को उसमें देखता है और वो इसमें देखता है। यदि तत्व का भेद होता तो एक दूसरे को नहीं देखता। जैसे हम आप दो तरह से समझिएगा इस विषय को। ये दुनिया है, इसमें बहुत तरह के झंझावात, बहुत तरह की इसकी जो सड़कें हैं दुनिया की, जगत की, ये बड़ी उबड़ खाबड़ है। चलने वाला ही जानता है, जो जितना चला है इस दुनिया में उतना जानता है कि बहुत ये ऐसे खड़ंजे पे चलना है और बिना सीट के चलना है। इस पे सीट भी नहीं है, सीट बेल्ट भी नहीं है, और वैसे चल के और किसको सुखपूर्वक उसको प्राप्त करना है, अपने गंतव्य को प्राप्त करना। उस प्राप्तव्य को पाने के लिए इस संसार में अनेक प्रकार के षड्यंत्र, माया, प्रपंच, इनका सबका आलंबन दुनिया लेती है। एक लौकिक उदाहरण से आप समझिए इस विषय के एक तत्व को। मान लीजिए किसी पड़ोसी या किसी दुनिया के किसी आदमी से हम लोग अभी कहीं जा रहे हैं कार से, हम परिवार के 2 सदस्य हैं और बाहर वाले से किसी से लड़ाई हो जाती है। वो जानता है कि परिवार के हैं, तो कितना भी वो हमारा साथ न दे रहा हो, मेरे साथ वाला मेरे परिवार का, लेकिन वो मुझसे लड़ने से डरेगा, आपसे लड़ने से डरेगा, कहेगा कि वो खून एक ही हैं, अंत में मिल जाएंगे और हमारी क्या होगी, पराजय होगी। इसका क्या तात्पर्य निकला कि वो जो ईश्वर है, परमेश्वर है, परम तत्व है, वो एक तत्व ही है, अंत में उसे मिल ही जाना है, वो अलग नहीं है। अलग तो नाना कार्यों को करने के लिए, जैसे जब असुरों का संहार मोहिनी रूप में करना था तो वही एक तत्व ने उस रूप में प्रकट कर दिया, और जब अन्य मधुकैटभ इत्यादि का करना था तो दुर्गा के रूप में, दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण का अंश है, उसे देख लीजिए। सारे, किसी ने त्रिशूल दिया, किसी ने चक्र दिया, किसी ने अपना अपना आयुध, अपनी अपनी शक्ति दी, तो फिर उस महान पुंज का निर्माण हुआ और फिर वो उसने संहार किया और यहाँ पर शांति स्थापित की। अर्थात कार्य को करने के लिए नाना रूप लेते हैं, वस्तुतः वो एक ही। जैसे स्वर्ण एक है, माताएं पहनी हुई हैं, स्वर्ण एक है, वो कुंडल के रूप में, कंगन के रूप में, हार के रूप में, नाना रूप में है, लेकिन उसमें रहने वाला जो स्वर्ण है वो एक ही है। ठीक उसी प्रकार ईश्वर तत्व एक ही है, शिव स्वरूप है, मंगल रूप है, कल्याण रूप है। वो कार्य को करने के लिए नाना रूप धारण करता है। कार्य को करने के लिए क्रिया शक्ति ही उसमें व्युत्पादित करने के लिए, निष्पादित करने के लिए, उस कार्य की संपूर्ति के लिए वो नाना रूप को धारण करता है। वस्तुतः वो एक ही तत्व है, शिव पार्वती एक है। और यहाँ भी अभी ये जो शब्द लिया शिव पार्वती, समझिए, देखिए, पार्वती परमेश्वर को कहते हैं ना। सबसे पहले जो मैंने मंगलाचरण किया, मंगल श्लोक किया, उसमें मैंने वाग अर्थाभ्युसम कृतौ वाग अर्थम प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर से भगवान की आराधना। जैसे शब्द और अर्थ ये भिन्न नहीं, इसमें भेद नहीं। जब जब आप शब्द सुनते हैं उसी के साथ ही आपको अर्थ का बोध होता है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि अर्थ वहां बाहर बैठा रहे और शब्द आपके पास पहले रहे। अगर ऐसा कोई शब्द आएगा तो आप उसका अर्थ नहीं समझ पाएंगे। शब्द अर्थ एक साथ मिले हुए हैं, कहियत भिन्न न भिन्न। तुलसीदास जी ने लिखा, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। वाणी और अर्थ में कोई भेद नहीं है। गिरा अर्थ जल बीच सम,
जैसे जल और जलबिंदु में, जल और जलबिंदु में, जल और जल तरंग में कोई भेद नहीं है। जो जल है वही जल तरंग है, जो जल तरंग है वही जल है, उसमें भेद नहीं है। जल और जल तरंग में कोई भेद नहीं है। तात्विक एक ही है जल तत्व, उसी से जल तरंग बनी है। जल और जल की बूंद अलग नहीं है, जो जल है वही तो जल बूंद है। लेकिन कहते व्यवहार की दृष्टि से उसमें भेद करते हैं, पारमार्थिक दृष्टि से कोई भेद नहीं है, तात्विक दृष्टि से कोई भेद नहीं है। उसी प्रकार शब्द और अर्थ में कोई भेद नहीं है। वाग अर्थाव्यु संपृक्तौ, तो वाग अर्थाव्यु संपृक्तौ अर्थात वाणी और अर्थ एक साथ संपृक्त हैं, सम्मिलित हैं, मिले हुए हैं। वाग अर्थाव्यु संपृक्तौ वाग अर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। वाग अर्थ की प्रतिपत्ति के लिए, निष्पत्ति के लिए, माने जो वाक्य स्फोट है, जो परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है, उसकी निष्पत्ति के लिए जो अर्थ स्वरूप, पदार्थ स्वरूप, परम तत्व स्वरूप परमात्मा है, परब्रह्म स्वरूप, उसकी निष्पत्ति के लिए उनको मैं प्रणाम करता हूं। किसको? पार्वती परमेश्वर। पार्वती प रमेश्वर। पार्वती के जो पति हैं, पार्वती के जो पति हैं वो पार्वती प हुई। और अब आगे क्या बचा? रमेश्वर। गुरुदेव कहते हैं रमा के जो ईश हैं, रमा अर्थात लक्ष्मी जी, उनके जो ईश हैं, कौन? भगवान विष्णु, उनको मैं नमन करता हूं। तो पार्वती परमेश्वर अर्थात पार्वती प रमेश्वर। पार्वती पति को मैं प्रणाम करता हूं और रमेश्वर जो भगवान विष्णु हैं उनको, इन दोनों में कोई भेद नहीं है, एक ही तत्व है, सम्मिश्रित तत्व है और कहीं भी उसमें पार्थक्य नहीं है, अलगाव नहीं है। इसलिए तात्विक रूप से उस परम सत्ता को, परब्रह्म परमेश्वर को, परम पिता परमेश्वर को एक रूप में समझकर जब हम अपने जीवन में उसकी उपासना करते हैं तो हमारे भी जीवन में ज्योतिर्मय स्वरूप का प्रकाश होता है, आत्म तत्व स्वरूप का प्रकाश होता है। तब हम उसको जानते हैं कि ये परमेश्वर क्या है। एक बहुत बड़ी, बहुत अच्छी और आप लोगों की जानने लायक बड़ी ऊंची कथा है, महनीय कथा है, जो महिम्न स्तोत्र। भगवान की महिमा को कहना हो, शिव की महिमा को कहना हो तो महिम्न नापरास्तुति, महेशान ना परो देवो महिम्नो नापरास्तुति। उसमें अंतिम में कहा गया कि भगवान महेश के समान कोई देव नहीं, महेशान ना परो देवो, महेशान ना परास्तुति, महिम्नो ना परास्तुति। महिम्न, शिव महिम्न के अतिरिक्त कोई ऐसी ऊंची स्तुति नहीं। पुष्पदंत उसके प्रणेता है। भगवान की महिमा, इस वक्तव्य बहुत है, उसमें से जो सारांश है वो आपके सामने। हाँ, तो पुष्पदंत इसके प्रणेता हैं, शिव महिम्न स्तोत्र के, और बहुत ऊंचा है। हम आपसे सबसे प्रार्थना करेंगे कि अपने बच्चों को जरूर प्रतिदिन इसको पढ़ाएं। आप पढ़ सकें और अच्छा है, जो अगली पीढ़ी पढ़ेगी वो संस्कारित होगी और बहुत ऊंची निकलेगी। राष्ट्र को अच्छे छात्र, अच्छे व्यक्तित्व मिलेंगे तो हमारा राष्ट्र समृद्ध होगा। ये मेरी उसमें ये मेरा स्वार्थ है उसमें।
राष्ट्र को जितने अच्छे, जितने आध्यात्मिक, जितने प्रशिक्षित और जितने सच्चे नागरिक मिलेंगे तो उतना हमारा राष्ट्र समृद्ध होगा। ये हमारा स्वार्थ रहता है एक शिक्षक के लिए। शिव महिम्न स्तोत्र जो है उसके विषय में मैं कह रहा हूँ। पुष्पदंत जी ने उसको रचा। कहाँ से प्रारंभ होता है? एक राजा की अपनी वाटिका है और उसमें अपनी उपासना अर्चना करने के लिए उन्होंने बहुत सारे फूल पुष्प वाटिका में लगवाए हैं, अनेक प्रकार के। और उपासना में अपना पुष्प का आहरण होता है, चयन करके ले आते, माली लोग ले आते हैं, वो पूजन पे बैठते थे, करते थे। लेकिन इधर कुछ दिनों से क्या हो रहा था वहाँ कि वाटिका से पुष्प गायब हो जाते हैं नहीं। तो राजा कहते थे पूजन करने जाते हैं, इतनी बड़ी पुष्प वाटिका लगवाई, उसमें से पुष्प ही नहीं ले आते हो। कहे महाराज रहते नहीं है उसमें। कहे रहते नहीं है का क्या मतलब है? पुष्प वाटिका है और सभी ऋतुओं के हिसाब से उसमें पुष्प लगे हैं, पुष्प तो रहेंगे। कहे नहीं, उसमें एक भी नहीं रहते। और कोई शाम तक दिखते हैं वो, लेकिन प्रातः कोई अदृश्य शक्ति उसको ले लेती है, हम लोगों को पता नहीं चलता। तो कैसे किया जाए? पता लगाने के लिए कोई भी इतने प्रहरी लगाए गए, कोई भी प्रहरी उस पर कार्य नहीं कर पाया, वो कोई रिजल्ट नहीं दे पाया। परिणाम नहीं दे पाने के कारण राजा ने स्वयं उसको देखना प्रारंभ किया कि कैसे हम इसे पता लगा सकते हैं। तो भगवान का जो जल है, निर्माल्य है, जो जल भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं शिवलिंग के ऊपर, उसको क्या करते कि उसे ले जाके पूरी वाटिका में छिड़कवा। अब यह नियम है कि भगवान के ऊपर चढ़ा हुआ जल का लंघन नहीं करना चाहिए, लांघना नहीं चाहिए। वहीं से निकल गया, यह व्यंग कहाँ से निकला? वहीं से निकला, यो ऐसी भी बात है। तो पूरे पे भगवान शिव का वो जल जो है छिड़क देने से जब वो पुष्पदंत प्रवेश किए उस वाटिका में नभो मार्ग से, और प्रवेश करके वहाँ पर गए, पुष्प चयन करने लगे, तो देख रहे हैं कि जो मेरी शक्ति थी अदृश्य हो जाने की, वो कुंद हो चुकी है, मंद हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है। और मैं अब दिख रहा हूँ, लोग हमको देख रहे हैं, हम लोगों को देख रहे हैं कि ये पुष्प तोड़ा जा रहा है और ये लेकर अब जा रहा है। तो राजा ने कहा अमुक व्यक्ति कौन है? पकड़े गए। जब पकड़े गए तो देखते हैं ध्यान लगा के कि ये क्या हुआ, क्या कैसे ये हुआ। मेरे पास तो ऐसी शक्ति है कि मैं अदृश्य रूप में नभो मार्ग से आऊंगा और कोई भी वस्तु लूंगा, चला जाऊंगा, कोई नहीं जानेगा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मेरी वो शक्ति क्षीण हो गई, कुंठित हो गई, कुंद हो गई। तो देखते हैं कि उस पर शिव तत्व सभी जगह पर बिखरा हुआ है, और शिव तत्व में, शिव जाल में मैं फंस चुका हूं। शिव रूप जो शिव जल है, अब उस जल से मेरी शक्ति, शिव की शक्ति के सामने मेरी शक्ति कहाँ चलेगी? तब वहीं स्तुति करने लगते हैं। वहीं से वो स्तुति पुष्पदंत उवाच महिम्नः पारन्ते परम विदुषो यज्ञ सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनाम अपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः अथावाच्य सर्वस्वमति परिणामावधिगृणन् ममाप्येष स्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः। शिखरणी छंद है। शिखरणी छंद में फिर वो बहुत स्तुति की, और स्तुति करने के बाद फिर वो जाकर बोले वही महेशान ना परो देवो महिम्नो ना परा स्तुति, महिम्ना ना अपरा स्तुति। महेश के समान, भगवान शिव के समान कोई देव नहीं है, और उन महिम्ना मने महिम्न स्तोत्र के समान कोई उनके लिए स्तुति नहीं। ऐसा कह के भगवान को प्रणाम किए, और फिर ये कथा यहाँ पर समाप्त होती है। और बहुत वक्तव्य है, क्योंकि अब आपका आग्रह हो रहा है कि उसे उपसंहार करिए, संक्षेप में कहिए। तो श्री पुष्पदंत मुख पंकज निर्गतेन स्तोत्रेण किल्बिष हरेण हर प्रियेण
कंठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणितो भवतु भूतपतिर्महेशः। ये जो पुष्पदंत की स्तुति है, इस स्तुति से, उनकी कथा का स्मरण करने से हमारे आपके सबके जितने पाप हैं मनसा वाचा कर्मणा वो विगलित हों, यही भगवान से मैं प्रार्थना करूँगा। और इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छंकर पादयोः अर्पिता तेन देवेशः प्रीयतां मे सदाशिवः। ये मैंने कई प्रकार की पूजा होती है, उस कई प्रकार की पूजा में ये मैंने वाङ्मयी पूजा की, ये मेरी वाणी की भगवान के चरण में पूजा है। वह मैं अपनी वाणी को पवित्र करते हुए जो यथामति मेरी बुद्धि में आया, भगवान ने जो प्रेरणा दिया, उस प्रेरणा से जो मैं प्रस्तुत कर सका, उस वाङ्मयी पूजा को भगवान के चरण में ही समर्पित करता हूँ। इस पूरी वाङ्मयी पूजा से भगवान प्रसन्न हो और हम सब का कल्याण करे। इन्हीं शब्दों के साथ अनेक कथन हैं, अनेक दृष्टांत हैं, शिव पुराण की अनेक कथा है। एक वाक्य और कहूँगा इसके पूर्व, समाप्ति के पहले। जो मेरे पूज्य गुरुदेव जिनके सन्निधि में आकर मैं थोड़ा कुछ सीख पाया, उनकी सन्निधि प्रायः आज के 25 वर्ष पूर्व हुई थी। आज के 25 वर्ष पूर्व प्रायः, जिन्होंने हमारे कितने व्यवहार के, जीवन के अपसंस्कारों को हटाते हटाते संस्कारित करके ऐसे संभ्रांत लोगों के बीच में भी बोलने लायक, बैठने लायक, उपस्थित होने लायक, भगवान की पूजा करने लायक बनाया। ये उनकी असीम अनुकंपा है। मैं उन्हें इसलिए स्मरण कर रहा हूँ, आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बाल्यकाल में पढ़ने की इच्छा नहीं होती है बालक की। मैं अपने आवास पे कभी सोया रहता था, गुरुजी हमारे आवास पे चले आते थे, बाहर से खिड़की से बुलाते थे, आवाज़ देते थे कि तुम पढ़ नहीं रहे हो, ब्राह्मण बालक हो। कहते थे पंडित के घर के हो तुम, और पंडित के घर के होकर पढ़ते नहीं हो, बहुत चिंतनीय है। तो लज्जावश जाकर वहाँ बैठ जाता था, फिर उठता था और लज्जावश जाकर सर नीचे करके उनके चरणों में बैठता था कि बहुत कठिन है, तो गुरुजी आ गए। उनका एक वाक्य था, वाचा विचलितम यस्तु सुकृतम तेन हारितम। वाचा विचलितम यस्तु सुकृतम तेन हारितम। इसका तात्पर्य हुआ, वाणी से जो विचलित हो जाता है वो अपने सत्कर्म को नष्ट कर देता है। वाचा विचलितम यस्तु सुकृतम तेन हारितम, वो अपने सत्कर्म को नष्ट कर देता। मैंने यदि कहा कि अमुक कार्य को करूँगा और मैं निश्चित समय निश्चित कार्य को नहीं किया, तो मेरा सुकृत जो है वो नष्ट होगा, मेरा अच्छा किया हुआ कार्य वो सब नष्ट हो जाएगा, अब कीर्ति फैलेगी। तो और अब कीर्ति जो है वो मरण से भी भयावह है। अब कीर्ति जो है वो मरण से भी भयावह है। गीता में भगवान ने कहा मरणागति उच्यते, मरण से भी वो अब कीर्ति जो है भयावह। तो उनका जो ये वाक्य था, वाचा विचलितम येन सुकृतम तेन हारितम। अभी आपने जब ये विषय दिया कि यहाँ शिवरात्रि पे बोलना है, तो मैं शिव पुराण को एक बार देख लूँ, पूरा मुझे बुद्धिस्ट हो जाए, क्योंकि पढ़ा हुआ है, लेकिन पढ़े पर भी उसे अद्यतन करना पड़ता है। अनेक प्रकार के लोग वहाँ पर उपस्थित होते हैं, कोई कहीं का प्रसंग कुछ कहे तो हमें स्मरण रहे कहाँ क्या आया है। इस प्रसंग में मैं शिव पुराण को देख रहा था, तो पूरा शिव पुराण रटा तो नहीं बैठा है कोई। अब उसमें ये पंक्ति आ गई, वाचा विचलितम यस्तु सुकृतम तेन हारितम। हमने कहा, गुरुजी को तुरंत स्मरण किया, कहा आज के 25 वर्ष पूर्व प्रायः गुरुजी ने इस पंक्ति को रोज पढ़ाते थे, वाचा विचलितम यस्तु सुकृतम तेन हारितम। ये दैनिक जीवन में कहते थे कि अपनी वाणी से विमुख मत होना, जो वाणी दे दी है वो दे दी,
एक बार पंडिताः सकृत वदन्ति, राजानः सकृत वदन्ति। विद्वान एक बार बोलता है, राजा लोग एक बार बोलते हैं, जो बोल दिए वो बोल दिए, और उस पर खरे उतरना है। यदि वाणी से तुम विमुख हो जाओगे तो अपने सत्कर्म को, अच्छे कार्य को नष्ट कर दोगे, अपकीर्ति फैलेगी। हमने कहा ये शिव पुराण आज के 25 वर्ष पूर्व गुरुजी हमको दैनिक पढ़ाया करते थे, और उसका परिणाम होता है कि हम जैसे छोटे छात्र, छोटे विद्यार्थी लोग भी एक समय भगवान के पास में बैठकर नैवेद्य और कुछ वांगमयी पूजा करने लायक बन जाते हैं। तो जो यह मैंने वांगमयी पूजा भगवान की और आप सबके समक्ष उपस्थापित की, इत्येषा वांगमयी पूजा श्रीमच्छंकर पादयोः अर्पिता तेन देवेशः प्रियतां मे सदाशिवः। वो भगवान सांबमूर्ति सदाशिव महामृत्युंजय नर्मदेश्वर परब्रह्म परमेश्वर वो प्रसन्न हो इस पूजा से, और इस वांगमयी पूजा से और साक्षात पूजा से हम सभी का उपस्थित और जितने भी क्षेत्रीय महानुभाव हैं उनका सबका अभ्युदय हो, कल्याण हो और सब सन्मार्ग पर चलें। इन्हीं सद्भावना के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप सबको प्रणाम कर